Hi everyone, welcome to my channel Pinnacle Study Group. I am Mohit Khanna presenting a lecture which is based on IBPS PO Preliminary 2019 Reasoning Question Solutions. तो इस क्लास में हम बात करेंगे कि रीजनिंग के जो 2019 में IBPS PO के प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए थे, तो वी विल टॉक अबाउट इट एंड दिस इज माय फर्स्ट पार्ट। तो हम इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। In the word briskly, how many pairs of the letter have the same number of the letters between them in the word as in alphabet? B R I S K L Y। तो इसके अल्फ़ाबेट्स हैं 2, 18, 9, 19, 11, 12 एंड 25। ओके, तो हमने इसके अल्फ़ाबेट्स के नंबर लिख लिए 2, 18, 9, 19, 11, 12 एंड 25। अब इसमें कहा गया कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द लेटर हैव अ सेम नंबर ऑफ द लेटर्स एज इन अल्फ़ाबेट। तो यहाँ पर बात करते हैं 2, तो अगर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो 2 नहीं है। 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये भी नहीं है। 9, 10, 11 तो 9, 11 इसमें डिफरेंस है एंड 12 ये भी हो गया। 2 नंबर यहाँ पर हो गए। 13, उसके बाद 19 के बाद 20, 21, 22 ये भी नहीं है। 11 के बाद 12 एक ये भी आ गया और 12 के बाद 25। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें फ्रंट और बैक दोनों से देखना होता है। 25 तो आगे बनेगा नहीं। 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये नहीं बन रहा। 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 9, 10 तो यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है। तो एक 1, 2 एंड 3 तो 3 पेयर बन रही है, तो आंसर विल बी 3। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड था ब्रिस्कली, तो मैंने इसको प्रॉपरली डिस्कस कर दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 ये होगी हमारी एक पजल है। तो ये ब्लड रिलेशन के साथ एक पजल बताई गई हुई है, तो इसको पहले एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 7 मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली। 7 मेंबर्स हैं फैमिली में। Q इज द डॉटर ऑफ P एंड B इज द ब्रदर ऑफ R। G इज द मदर इन लॉ ऑफ A। B इज मैरिड विद A। B इज द अंकल ऑफ Q एंड D इज द फादर ऑफ B। तो स्टार्ट करते हैं। Q इज द डॉटर ऑफ P, तो Q है वो P की डॉटर है, हमने इस तरह एक बना लिया। B इज द ब्रदर ऑफ R, तो ये अलग से बना लेते हैं। B इज द ब्रदर ऑफ R एंड B इज मैरिड टू A। B और A मैरिड है, तो एक हस्बैंड और एक वाइफ हो गई। उसके बाद B इज द अंकल ऑफ Q एंड G इज द मदर इन लॉ ऑफ A। तो G जो है वो A की मदर इन लॉ है, तो मतलब G B की मदर हो गई और साथ में ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद D इज द फादर ऑफ B। D इज द फादर ऑफ B, ये भी है, तो D इज द फादर ऑफ B, ये भी हमने बना लिया। उसके बाद B इज मैरिड विद A, ये भी क्लियर हो गया। G इज द मदर इन लॉ ऑफ A, ये भी क्लियर है। P इज द ब्रदर ऑफ R, ये भी क्लियर हो गया। बट लास्ट में रहता है हमारा एक Q इज द डॉटर ऑफ P और साथ में B इज द अंकल ऑफ Q। जो B है वो Q का अंकल है और Q P की डॉटर है। इट मीन्स R और P में कोई रिलेशन होगा, तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। अब ये नहीं पता कि हस्बैंड कौन है वाइफ कौन है, और इन दोनों की डॉटर है Q। अब R और P हस्बैंड वाइफ है, यहाँ से क्लियर है बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है Q इज द डॉटर ऑफ P, तो Q P की डॉटर है। और साथ में ये भी लिखा B इज द अंकल ऑफ Q, क्योंकि B का ब्रदर भी हो B R का ब्रदर है। अब ये नहीं पता कि R और P हस्बैंड वाइफ दोनों में से मेल और फीमेल कौन है। ओके, अब बाकी रेस्ट, तो ये हमारी पजल क्लियर होगी। तो दिस इज एग्जैक्टली द पजल। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू P? B विद रिस्पेक्ट टू P, तो जो B है वो P का ब्रदर भी हो सकता है और ब्रदर इन लॉ, बट यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ और P की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो ये होगा ब्रदर इन लॉ। तो हियर इज आंसर सी, ब्रदर इन लॉ। ओके, B जो है विद रिस्पेक्ट टू P दैट इज अ ब्रदर इन लॉ, तो आंसर इज ब्रदर इन लॉ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ C इज द ब्रदर ऑफ B, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट ऑफ Q?
तो वापस पजल पे चलते हैं। अगर सी बी का ब्रदर हुआ, यहाँ पर अगर सी बी का ब्रदर है तो यहाँ पर मैं सी को ब्रदर बना देता हूँ बी का, यहाँ से इस तरह से। और क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन विद सी विद रिस्पेक्ट टू क्यू। सी और क्यू का रिलेशन क्या होगा, तो सी क्यू के भी अंकल होंगे, क्योंकि अगर बी अंकल है तो सी भी अंकल होंगे, तो आंसर इज अंकल। ओके, तो ये आंसर होगा हमारा अंकल। नेक्स्ट, इफ पी इज द फादर ऑफ क्यू। अब यहाँ पर रिलेशन वापस बन रहा है, इफ पी इज द फादर ऑफ क्यू। अब अगर ये फादर है तो ये मदर हो गई। ओके, और क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन आर विद रिस्पेक्ट टू पी। आर विद रिस्पेक्ट टू पी, तो आर पी की क्या हो गई, वाइफ। आर पी की क्या है, वाइफ है। ओके, तो ये हो गया हमारा पजल, प्रॉपर बन गई। ठीक है, तो ये एक बस हमने पहले क्या किया, 7 मेंबर्स को प्रॉपरली सॉल्व किया, उसके बाद सारा क्वेश्चन में एज इट इज कर लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, इफ दिस नंबर 1 is added to all the even number and 1 is subtracted from all the odd number। इसको लिख लेते हैं 6 2 4 7 3 9 8 5 एंड 4। इवन नंबर में 1 ऐड कर दो, 7 3 5 9 5, और 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑड नंबर 6 2 8 एंड 4। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट। 1 2 3 4 5, तो ये फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो 1 2 3 4, इन दोनों का सम कितना होगा, 8 + 2 10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 डी। ओके, 10 आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 to 10, तो ये एक प्रॉपर पजल है। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, पजल बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं पजल। 8% A B C D E F G H are sitting around a rectangular table in a such a way that 4% sits on the 4 corners on the table and other 4% sit in the middle of each side। 4% कॉर्नर में और 4 मिडल में रेक्टेंगुलर में, एंड वन हु सिट्स द कॉर्नर टेबल फेसिस आउटसाइड द सेंटर। जो कॉर्नर की तरफ है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं, एंड वहाँ हु सिट्स द मिडल टूवर्ड्स द सेंटर, और जो मिडल में बैठे हैं वो टूवर्ड्स द टेबल देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक बना लेते हैं रेक्टेंगल टेबल। हम 2 रेक्टेंगल टेबल बनाएंगे, बिकॉज जब भी हमने पजल सॉल्व करनी होती, एक राइट होता है और एक रॉन्ग होता है। आउटसाइड कॉर्नर वाले आउटसाइड थे, और इनर जो मिडल वाले हैं वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये हमने बना लिया पजल। अब पर्सन सिटिंग ऑपोजिट साइड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर। एफ सिट वन ऑफ द मिडल ऑफ द टेबल। जो एफ है वो मिडल की तरफ देख, मिडल साइड पे बैठा हुआ है। एक हम एफ यहाँ पर बना लेते हैं, एक एफ यहाँ पर मिडल की तरफ है। उसके बाद 2 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बिटवीन 2 है, 1 2, एक ई हमने यहाँ पर बना लिया 1 2, और एक ई यहाँ पर बना लिया। ओके, 2 पजल इसलिए 2 बना रहे हैं टेबल। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बिटवीन एक पर्सन है। सी यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है विद द लेफ्ट, और यहाँ पर भी एफ सी यहाँ पर भी हो सकता है और सी यहाँ पर भी हो सकता है। ई डज नॉट सिट नियर टू सी, और जो ई है वो सी के नियर नहीं है। इट मीन्स ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। क्लियर। अब यहाँ से इफ ए सिट्स राइट टू द लेफ्ट ऑफ एच और सेकंड ऑफ द राइट ऑफ एच। अब हमें ए और एच दोनों नहीं पता कहाँ पर है। वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड सी। ए और सी के बिटवीन एक पर्सन बैठ रहा है, तो यहाँ ए यहाँ पर तो होगा नहीं, फिर यहाँ पर होगा ए, यहाँ पर भी नहीं होगा, ए यहाँ पर होगा। क्लियर। और फिर वापस पिछली लाइन पे चलते हैं। ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच और राइट ऑफ एच। ठीक है, सेकंड जो ए है वो एच से सेकंड होना चाहिए। अगर यहाँ पर एच होगा नहीं तो एच फिर यहाँ पर होगा, क्योंकि एच पर यहाँ पर नहीं होगा, एच यहाँ पर होगा। क्लियर। बिकॉज लेफ्ट भी हो सकता है
और यहाँ पर होगा H, क्योंकि H यहाँ पर नहीं आ सकता, ऑलरेडी C है। क्लियर यहाँ पर भी। और B एंड G सिट ऑपोजिट टू ईच अदर। अब B और G यहाँ पर होगा, इन दोनों में से कोई एक B और G है, इन दोनों में से भी कोई एक B और एक G है। एंड D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, D सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B। अगर मैं B इसको कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पर सेकंड टू द लेफ्ट ये हो गया D, तो यहाँ से G हट गया, तो यहाँ से B हट गया, और यहाँ पर भी D सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ B, यहाँ से भी G हट गया, यहाँ से B हट गया। ठीक है, दोनों पजल्स बन गई हैं यहाँ पर। अब गलत कैसे होगा, G डज नॉट सिट नेक्स्ट टू F, G और F इकट्ठे नहीं होना चाहिए, G और F ये इकट्ठे हैं। देखिए यहाँ पर G और F इकट्ठे नहीं, तो ये पजल गलत होती है और ये पजल आपकी अब करेक्ट है। ठीक है, अब ये पजल आपकी करेक्ट होती है। एक बार इसको फिर प्रॉपरली अब बना लेते हैं, बिकॉज मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो यहाँ पर F अंदर की तरफ है, D बाहर की तरफ है, यहाँ पर B बाहर की तरफ है, C अंदर की तरफ है, G बाहर की तरफ है, A अंदर की तरफ है, E बाहर और H। क्लियर। अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। 4 ऑफ द 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, E G D H B। देखिए E G D और B ये चारों कॉर्नर्स पे हैं और जो H है वो अंदर, तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, H। क्लियर, तो यहाँ पर D का आंसर बन रहा है H। क्लियर। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ D, थर्ड टू द राइट ऑफ D, ये राइट है, 1 2 3 H, तो आंसर होगा इसका B H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू G, F की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू G, F की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू G, थर्ड टू द राइट। ओके, थर्ड टू द राइट, तो थर्ड टू द राइट ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन D एंड F व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट टू D, D और F के बिटवीन पर्सनस निकालने हैं। तो D टू F अगर देखोगे तो बीच में कोई भी नहीं है, तो आंसर होगा नन, तो आंसर है नन। एंड द लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फेस C, C को कौन फेस कर रहा है, तो C को फेस कर रहा है H। ओके, तो C को फेस कर रहा है H। तो ये थी हमारी एक वीडियो जिसमें हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं 2019 के IBPS PO के प्रीलिम्स के रीजनिंग क्वेश्चन। ओके, एंड आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे फॉर इन दिस वीडियो, थैंक यू।